इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि बाली द्वारा राक्षस दुदुम्भी का वध करने के पश्चात दुदुम्भी के भाई मायावी ने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए बाली को युद्ध के लिए ललकारा। परंतु बाली के पराक्रम को देखकर मायावी जाकर एक गुफा के भीतर छिप गया और बाली भी उसका पीछा करते हुए उस गुफा के भीतर चला गया, जहां सुग्रीव ने अपने भाई बाली की रक्षा हेतु उस गुफा के बाहर पूरे 1 वर्ष तक पहरा दिया। परंतु जब 1 वर्ष बाद उस गुफा से रक्त की धाराएं बहने लगीं, तब सुग्रीव को ऐसा लगा कि राक्षस मायावी ने उसके भाई बाली की हत्या कर दी है और सुग्रीव ने समस्त किष्किंधा नगरी को राक्षस मायावी के प्रकोप से सुरक्षित रखने के लिए गुफा के मुख को एक विशाल पत्थर से बंद कर दिया। परंतु वास्तव में वो रक्त की धारा मायावी के रक्त की थी जिसका वध बाली ने किया था, और एक गलत फहमे के कारण सुग्रीव ने गुफा के द्वार को एक विशाल पाषाण से बंद कर दिया। और जब बाली मायावी का वध करके गुफा से बाहर निकलने लगा तो उसने देखा कि किसी ने इस गुफा को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया है। बाली बहुत बलशाली था, इसीलिए बाली उस विशाल पत्थर को गुफा के रूप से हटाकर गुफा से बाहर आ गया। परंतु जब उसने देखा कि उसका भाई सुग्रीव वहां नहीं है तो वो बहुत क्रोधित हुई और सीधे किष्किंधा नगरी जा पहुंचे, जहां उन्होंने सुग्रीव को राज सिंहासन पर विराजमान हुए देखा। सुग्रीव अपने भाई बाली को समझाने का हर संभव प्रयास करता है, परंतु बाली अपने क्रोध के आवेश में सुग्रीव की कोई भी बात नहीं सुनता और सुग्रीव पर निरंतर अपनी गदा से प्रहार करता रहता है। सुग्रीव किसी प्रकार अपने प्राणों को बचाते हुए किष्किंधा नगरी से भागता हुआ ऋषि मुख पर्वत पर जा पहुंचता है, क्योंकि समस्त पृथ्वी लोक पर ऋषि मुख पर्वत ही ऐसा स्थान था जहां बाली मतंग ऋषि द्वारा मिले श्राप के कारण नहीं जा सकता था। इसलिए मात्र ऋषि मुख पर्वत ही सुग्रीव के लिए एक सुरक्षित स्थान था। लेकिन बाली ने सुग्रीव से बदला लेने के लिए क्रोध में आकर सुग्रीव की पत्नी रुमा को बलपूर्वक अपनी अर्धांगिनी बनने पर विवश किया। सुग्रीव अपनी पत्नी रुमा से अत्यधिक प्रेम करता था, परंतु वो भयभीत था कि वो किष्किंधा गया तो बाली उसकी हत्या कर देगा। इस कारण वश सुग्रीव अपनी पत्नी रुमा को भी बाली से नहीं बचा पा रहा था। वो अपनी पत्नी के लिए बहुत ही चिंतित था। ऋषि मुख पर्वत पर सुग्रीव के साथ उसकी रक्षा हेतु उसकी वानर सेना भी रहती थी। हनुमान जी और जामंत जी सहित नल और नील भी सुग्रीव के सहायक थे। उसी समय श्री राम और लक्ष्मण जी भी कबंद और माता शबरी के कथन अनुसार सुग्रीव की तलाश कर रहे थे, क्योंकि माता शबरी ने बताया था कि ऋषि मुख पर्वत पर आपको सुग्रीव नामक एक कपि मिलेंगे जो माता सीता को ढूंढने में आपके सहायक होंगे। तब हनुमान जी को ज्ञात हुआ कि ये तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी हैं जो माता सीता को ढूंढने हेतु सहायता के लिए सुग्रीव के पास पहुंचे हैं। तब सुग्रीव ने श्री राम को बाली के अत्याचारों और दुर्व्यवहार के बारे में अवगत कराया। धन्यवाद मित्र, परंतु हम ऐसा किस प्रकार करेंगे? सुग्रीव, आप किष्किंधा जाए और बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। आप युद्ध भूमि में जिस भी क्षण कमजोर पड़ेंगे तब हम स्वयं आपकी सहायता करेंगे। परंतु बाली बहुत शक्तिशाली है, वो एक साथ ही साल के साथ वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है। वो अपनी पूर्ण शक्ति को जागृत कर युद्ध के लिए तैयार हुआ। अपनी पूर्ण शक्ति को जागृत करके किष्किंधा जा पहुंचा। बाली बाहर निकल दुष्ट, आज ये सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललका रहा है। हिम्मत है तो मेरे समक्षा इतने वर्षों बाद इस कायर में अचानक इतना साहस आ गया कि ये बाली को युद्ध के लिए ललका रहा है। आज तो मैं से यहाँ से जीवित नहीं जाने दूंगा। आज तुझ कायर में मेरे समक्षा आने का साहस कैसे आ गया बाली? आज मैं तुझे तेरे कुकर्मों की सजा दूंगा। तूने अपने बल से मेरी भार्या को अपनी पत्नी बनने पर विवश किया नीच वानर। आज मैं तुझे जीवित नहीं जोड़ूंगा। जीवित तो आज मैं तुझे नहीं जोड़ूंगा। अपने अंत के लिए तैयार हो जा। सुग्रीव और बाली के बीच मुझकर लिद्दी छोड़ जाता है। सुग्रीव युद्ध में बाली के समक्ष कमजोर पड़ने लगता है, परंतु श्री राम बाली पर अपना निशाना साध नहीं पाते, क्योंकि बाली और सुग्रीव दिखने में इतने समान होते हैं कि श्री राम के लिए उन दोनों में से बाली का भेद कर पाना बहुत कठिन हो जाता है और बाली सुग्रीव पर अनेकों प्रहार करता है। सुग्रीव किसी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करता हुआ ऋषि मुख पर्वत पर आ पहुंच, जहां प्रभु श्री राम सहित लक्ष्मण जी और हनुमान जी भी ऋषि मुख पर्वत पर पहुंच। बड़ी अच्छी मित्रता निभाई आपने। श्री राम, मेरी रक्षा का आश्वासन देकर आपने मेरे साथ ही छल किया। नहीं मित्र, हम तो स्वयं आपकी सहायता करना चाहते थे, परंतु आप और बाली दिखने में इतने समान हैं कि हमारे लिए आपका भेद कर पाना बहुत ही कठिन हो गया था, और यदि हम बिना पुष्टि के अपना बाण छोड़ देते तो वह आपको भी लग सकता था। हम इसी कारण वर्ष आपकी सहायता करने में असमर्थ रहे। परंतु आप चिंतित ना हो, आप पुनः किष्किंधा जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारिए।
इस बार हम अवश्य बाली का वध करेंगे, परंतु आप हम दोनों में किस प्रकार भेद करेंगे, आप उसकी चिंता ना करें। हम आपको ये पुष्प का हार पहनाते हैं, इससे हम आपको सरलता से पहचान जाएंगे। आप जाएंगे और बाली को पुनः युद्ध के लिए ललकारिए। श्री राम के कहे अनुसार सुग्रीव पुनः किष्किंधा जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारता है और बाली अपने पूरे क्रोध में ग्रसता हुआ महल के बाहर आता है। ये क्या बालकों की भांति कीड़ा कर रहा है? मरकट युद्ध करना है तो साहस से कर, युद्ध कायरों की भांति युद्ध भूमि से भागकर किस साहस से परिचय करा रहा है? बाली का और पुनः बाली और सुग्रीव के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा जाता है। इस बार जब सुग्रीव बाली के समक्ष कमजोर पड़ने लगता है तो श्री राम अपने बाण से निशाना साधकर बाली पर तीर चला देते हैं। श्री राम का बाण लगते ही बाली धरती पर गिर पड़ता है। तुमने छल से मुझ पर प्रहार किया है, अन्यथा ऐसा कोई नहीं जो मेरे समक्ष आकर मेरा वध कर सके। तुमने मेरे साथ छल किया, स्मरण रखना, एक दिन तुम्हें भी छल कर कोई तुम्हारा वध करेगा। बाली के इन शब्दों के साथ ही उसकी मृत्यु हो जाती है। बाली के श्राप का प्रभाव हमें द्वापर युग में देखने को मिलता है। जब प्रभु ने श्री कृष्ण अवतार लिया तब बाली ने जरा नामक बहीलिया की रूप में जन्म लेकर प्रभाव क्षेत्र में विषयुक्त तीर से श्री कृष्ण को हिरण समझकर मार दिया। जब वो एक वृक्ष के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे